आज यहां सरायकेला जिले के इस बिरसा मुंडा स्टेडियम में खतियानी जोहार के इस पड़ाव में यहां हमारे साथ मंच पर उपस्थित हमारे मंत्रिमंडल सहयोगी मंत्री, हमारे मार्गदर्शक आदरणीय चंपई सोरेन जी, हमारे साथ यहां उपस्थित हमारे मंत्री सहयोगी बन्ना गुप्ता जी, यहां उपस्थित हमारे साथ हमारे मंत्रिमंडल के सहयोगी सत्यानंद भोक्ता जी, यहां उपस्थित हमारे विधायक दशरथ गगरे जी, यहां उपस्थित विधायक सविता महतो जी, यहां उपस्थित विधायक सुखराम उरांव जी, यहां उपस्थित जिले के सभी हमारे गठबंधन दल के सभी कार्यकर्ता साथीगण और विशेषकर नोडे आपो आतु दिसोम खोन पे 100 से डर कान गो बाबा बोया मिश्रा को मजी अड़ाम गुड़ित नायके को मानकी को मुंडा को सनाम खोन पहला लिंग सैन खोन अड़ी अड़ी खतियानी जोहार। बहुत समय से आप लोग यहां जमावड़ा में लगे हैं और आज इस खतियानी जोहार को जो आप लोगों ने आज इस बिरसा मुंडा स्टेडियम में अपनी उपस्थिति दर्ज कर जो इसको और जो मजबूती प्रदान की है, इसके लिए मैं आप सब लोगों को तहे दिल से आभार और धन्यवाद देना चाहता हूं। महीने भर से लगभग आधा दर्जन से अधिक जिलों में हमने ये खतियानी जोहार यात्रा आम सभा किया, 1 दर्जन से अधिक जिलों में भ्रमण किया और इस जोहार यात्रा में जिस तरीके से लोगों का हुजूम आ रहा है, इससे कहीं ना कहीं ये एक ऐसा संकेत दे रहा है जिस संकेत का इंतजार हमें बरसों से था। इस राज्य का जन्म, इस राज्य का संघर्ष झारखंडियों को बताने का जरूरत नहीं है। यहां कई ऐसे बूढ़े बुजुर्ग लोग इस सभा में आए हैं, अभी हम आए रास्ते से तो कुछ बूढ़ा बुजुर्ग लोग को हम रास्ता में देखे, मंच पर रही है कई लोग जिनके चेहरे पर, माथे पर यह अलग राज का इतिहास लिखा हुआ है। उनके चेहरे पर आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा कि राज कैसे हमें मिला, इसके लिए कितना संघर्ष करना पड़ा और कितने लोगों का इसमें बलिदान ही हुआ, हाथ में गिन नहीं सकेंगे। यहां के आदिवासी, यहां के मूलवासी, जिन लोगों ने इस राज्य के जल जंगल जमीन, यहां के लोगों की रक्षा के लिए, उनके हक अधिकार के लिए, अपने पीढ़ियों को बचाने के लिए अलग अलग तरीके से, अलग अलग
समय पर अपना जोर दिखाकर, अपना ताकत दिखाकर और अपना वजूद को बचाने का काम उन लोगों ने किया है। एक लंबा लड़ाई, मुझे लगता है इस देश का आजादी जिस तरीके का संघर्ष रहा है, उससे कम इस राज्य का भी संघर्ष नहीं रहा है। इस देश में जब लोग देश आजाद, भारत देश आजाद होने का सपना नहीं देखता था, उस समय से हमारे पूर्वज इस राज्य के जल जंगल जमीन, यहां के मूलवासी आदिवासियों की रक्षा की लड़ाई लड़ रहे थे। ये वो झारखंड है। और कभी कभी कुछ लोग आज भी जो सदियों से यहां पर सक्रिय रहे हैं, वो लोग एन के इन प्रकारे यहां के झारखंडियों को डराने धमकाने का प्रयास करता है। बहुत यहां बड़े पैमाने पर पत्रकार मित्र लोग खड़े हैं। अभी बाहर निकलेंगे तो तुरंत माइक मुंह में ठूस देगा, बोलेगा कि 1932 का खतियान का विषय राज्यपाल महोदय ने सरकार को वापस कर दिया। तो ये कोई नई बात नहीं है कि सरकार के सोच के विपरीत इस राज्य का ही महामहिम जा रहा है, ऐसा बात नहीं है। इस देश में कई ऐसे राज्य हैं जहां भारतीय जनता पार्टी का सरकार नहीं है, वहां पर राज्यपाल के माध्यम से उन सरकारों को परेशान करने का काम किया जा रहा है। लेकिन हम बता देना चाहते हैं अपने विपक्षियों को कि ये दिल्ली नहीं है, ये जम्मू कश्मीर नहीं है, ये अंडमान निकोबार नहीं है, ये झारखंड है। और ये झारखंड और झारखंड में अभी जो सरकार है वर्तमान, यहां के मूलवासी आदिवासियों को ने चुन कर बैठाया है। यहां पर जो यहां की सरकार चाहेगी वही इस राज्य पे लागू होगा, गवर्नर जो चाहेगा वो नहीं होगा। अभी तो कागज हमारे हाथ में नहीं आया है, अखबार के माध्यम से खबर आया है। अगर वो चाहते हैं कि जिस संवैधानिक पद का कसम खा करके राज्यपाल महोदय यहां बैठे हैं, उस कसम का धज्जी उड़ेगा, ऐसा होगा नहीं और हम लोग होने भी नहीं देंगे, चिंता मत। अभी इस राज्य का बागडोर यहां के मूलवासी आदिवासियों के हाथ में। ये लोग बोलता है जो हम लोगों ने कानून बनाया वो असंवैधानिक है, नियम संगत नहीं है। अजीब हालत। मतलब यहां के 3.25 करोड़ लोगों ने जो सरकार बनाया है, ये लोग सब बोका लोग हैं क्या जी? हैं? ये लोग कितना दिन तक हम लोग को बोका बुझेगा? हैं? चिंता मत करो, यही बोका लोग अब तुम लोग को इतना ठोकेगा कि जीवन में फिर राजनीति करना नहीं सोचेंगे। जब राज अलग करने का लोग बात करता था, हमारे आदरणीय दिसोमगुरु शिबू सोरेन जी, चंपई सोरेन जी, अनेक लोग यहां पर उपस्थित हैं। पेट में गमछा बांध बांध करके जब आंदोलन होता था, उस समय भी इस राज्य को अलग करने का आंदोलन को ही लोग असंवैधानिक बोलता था। उस समय आंदोलनकारियों को आतंकवादी कहा जाता था, उग्रवादी कहा जाता था, नक्सलवादी कहा जाता था। और उस आंदोलन में तो आदरणीय दिसोमगुरु शिबू सोरेन जी को देखो और गोली मार दो का भी आदेश हो गया था।
यहां तक लोग जाते हैं। आदिवासी, दलित, शोषित, पीड़ित जब जब आवाज उठाएगा तो पेट में तो इन लोग को दर्द होगा ही। और अभी तो जिस तरीके से आवाज उठ रही है उसमें पेट तो दर्द होगा ही, पेट झड़ी भी साथ में इन लोग का हो जाएगा, चिंता मत कीजिएगा। असंवैधानिक बोलते हैं, विवादास्पद बोलते हैं, वाह अजीब बात है। ऐसा विषय सरकार को नहीं लाना चाहिए जिससे विवाद पैदा हो। मतलब जो शोषक लोग हैं उस विवाद को रोकने के लिए शोषक तत्व का जिम्मेवारी है क्या? आज आदिवासियों को, यहां के मूलवासियों को, यहां के खतियानधारी लोगों को प्राथमिकता के आधार पर नौकरी देना क्या संवैधानिक बात है? क्या जी यहां के आदिवासी मूलवासियों को नौकरी देने का बात गलत है क्या? इसको बोलता है ये लोग असंवैधानिक है। ये होगा, अभी ये शुरू हुआ है। हम लोगों को लड़ाई थोड़ा ज्यादा दिन तक हम लोग का चलता है। हम लोग बस कई चीजों की कमी है, लेकिन चिंता नहीं है। हम लोगों ने हर जंग जीता है और ये जंग भी हम लोग आने वाला समय में जीतेंगे। हम आपको अजीब हालत है। 32 से खतियान वाले लोगों को नौकरी नहीं चाहिए, बाहर के लोगों को नौकरी चाहिए। अभी हमको कुछ जानकारी मिला है, मुझे क्या पता था कि ऐसा खबर भी छप जाएगा यहां आते आते। तो हम चलते चलते कुछ जानकारी लिए। यही हमारा सरायकेला खरसवां, ये सोनखंडी कोई गांव है क्या सरायकेला खरसवां में? सोनखंडी, लखंडी, सलगाडी, बुरुडी, हाथीटाड़, बानूडी, ये सब कोई जगह है क्या? नुआ को जाएगा मिना नुरे, आज जाके पता कर लो वहां पर पारा शिक्षक लोग कहां से आए हैं। सब बाहर से आकर के वहां नौकरी कर रहा है। और यही हमारा विपक्ष जिनका पेट में दर्द हो रहा है, यही लोग उन लोगों को भर्ती कराया। और यहां होना चाहिए था हमारे बाल बच्चों का। जब हम उनका बाहर का रास्ता बंद करने की कोशिश कर रहे हैं तो इनको असंवैधानिक लग रहा। कौन सा राज्य में अपने राज्य के लोगों के लिए कानून नहीं बना नौकरी के लिए? जरा हमको बता दे। राज्यपाल महोदय ने यह भी लिखना चाहिए था कि इस राज्य में ये कानून नहीं बना, उस राज्य में वो कानून नहीं बना। अभी तो देखेंगे वो कागज भी कि हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय ने क्या सरकार को जवाब भेजा है। हम कहां कहते हैं कि यह राज्य सरकार के पास अधिकार है? क्या सीएनटी एसपीटी एक्ट क्या राज्य सरकार बनाया था? क्या सिद्धू कानून बनाया था? क्या सीएनटी एसपीटी एक्ट क्या बिरसा मुंडा बनाया? नहीं, इन लोगों ने भारत सरकार को, देश की सरकार को अपने आंदोलन से, अपनी आवाज से मजबूर किया अपने लिए कानून बनाने के लिए। हम भी वही आंदोलन करेंगे इस राज्य के आदिवासी मूलवासियों के अधिकार के लिए। हमने तो यही कहा, कानून बनाओ। हमारी राज्य की 3.25 करोड़ जनता कहती है यहां के स्थानीयता के लोगों को नौकरी पर पहला प्राथमिकता मिलना चाहिए। इसके लिए भारत सरकार कानून में मोहर लगाए, जिसका अधिकार वो लेके बैठा है। कुछ चीजें हमारे हिस्से में, कुछ चीजें भारत सरकार के हिस्से में। राज्य सरकार जब अलग राज्य बना तो क्या झारखंड सरकार बनाया कि बिहार सरकार बनाया?
ये तो आदरणीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी के आंदोलन का ताकत, इसकी आवाज और हमारा ढोल नगाड़ा मांगर की आवाज जो सरकार में, दिल्ली में बैठे सरकार के कान में जो बजा कि अब कोई उपाय नहीं है राज को अलग किए बिना, तब मजबूर होकर इन लोगों ने राज बनाया है। ये राज हम लोगों को छीन कर मिला है, कोई मांगने से नहीं मिला है। तो इसीलिए अपना अधिकार भी हमें छीनना पड़ेगा इन लोगों से। आज ये लोग जिस ताकत और जिस बल पर फिर से अपने आप को यहां स्थापित करना चाहते हैं, वो अब नहीं चलेगा। असंवैधानिक और संवैधानिक क्या है वो आप लोग समझिए। हमें जो कहते हैं ये तो इन लोगों ने असंवैधानिक कह दिया, विवादास्पद कह दिया। मैं पूछना चाहता हूं, हमने जो यहां पर गरीबों को 8.5 लाख आवास देने के लिए जो भारत सरकार से पैसे मांगे, तो भारत सरकार ने वो पैसा क्यों नहीं दिया? क्या वो संवैधानिक है? और देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं हर आदमी को घर देंगे, और अभी तक हमारे 8.5 लाख 9 लाख लोगों को आवास नहीं मिला। वो उसका पैसा रोकना क्या संवैधानिक है? पूरा देश का मुख्यमंत्री बोल रहा है देश का जीएसटी का अवधि बढ़ा दिया जाए अगले 5 साल तक के लिए, लेकिन भारत सरकार जीएसटी की अवधि नहीं बढ़ा रही है। आज उसकी वजह से इस झारखंड प्रदेश को 5,000 6,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। क्या जीएसटी की अवधि नहीं बढ़ाना क्या संवैधानिक है झारखंड जैसे पिछड़े राज्यों के लिए? कई ऐसी चीजें। राज्य सरकार, जब हम लोगों ने सरकार बनाया, इन लोगों ने तो खजाना लूट करके ये लोग चल गए। कोई उड़ीसा गया, कोई छत्तीसगढ़ गया, कोई गुजरात चला गया। अब राज्य चलेगा कैसे? कोरोना जैसा महामारी, बीमारी, भूखमरी स्थिति राज्य की। हम लोगों ने कागज पत्थर पलटा तो पता चला 1,36,000 करोड़ कोयला कंपनियों और खनन कंपनियों से हमारा निकलता है। आज वो पैसा नहीं मिल रहा। क्या वो संवैधानिक है? राज्य सरकार को अधिकार उसका नहीं देना, क्या ये संवैधानिक है? यहां की खनन कंपनियां बिना पैसा, बिना मुआवजा दिए खनिज संपदा लेकर जो मुनाफा कमा रही है, क्या ये संवैधानिक है? और आज हम 3rd और 4th ग्रेड के लिए हम भीख मांग रहे हैं। ऐसा नहीं हो। अधिकार के साथ 40 साल लग गया इस राज्य को अलग करने में, और 20 साल लग गया इस राज्य की सरकार में मूलवासी आदिवासियों को बैठने में। बड़ा विचित्र हालत। सोचिए जरा, 20 साल तक कौन लोग इस राज्य में शासन किया? आदरणीय दिसोम गुरु जी 10 दिन 15 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने, हम भी साल भर के लिए बने। बाकी साल ये वही लोग इस राज्य को चलाया जो लोग गुजरात को चलाता है, जो दिल्ली को चलाता है, जो महाराष्ट्र को चलाता है। यही लोग इस राज्य को चलाया। और अंतर देखिए कि गुजरात देश का सबसे अगड़ा राज्य हो गया और झारखंड सबसे पिछड़ा राज्य हो गया। इसीलिए आज ये जोहार यात्रा के माध्यम से राज्य के लोगों को जगाने के लिए आप एबेनोक पे नोआ मिनते नोआ खतियानी जोहार ले यह बका आनीत नोआ सनाम पदाधिकारी मेनका को आयमा दिसोमरे अपनार अपनार लेकाते हड़ को जोहार डबो को रिया उनका रीति रिवाज बिना झारखंड रे तो सनाम झारखंडी हड़ जोहार को मेना सनाम पदाधिकारी हड़ हो जाए हड़ सला पे जापामा सनाम खोन पहिला पे जोहार पे मेना तार परे कथा पे हो बा नो आदेश का सनाम पदाधिकारी नेतार
जब तक भाषा संस्कृति के बाम बुझावा अमा आतुरे अमा पंचायत रे अमा ब्लॉक रे नौकान हड़ को सेनोआ जा हड़ अमा भाषा के बाय बुझावा अमा संस्कृति के बाय बुझावा और उन्हीं जाए रोड़ा ओना आम बाम बुझावा तो उन्हें विकास दुचका तो कैसे हो? आज यही वजह है इन लोगों ने बड़े सुनियोजित तरीके से बड़े बड़े व्यापारियों के साथ मिलकर इस राज को लूटने का सबसे बड़ा अड्डा बनाया था। और अभी दर्द वही का है कि इन लोगों का जो जेब भरने का काम बिगड़ डबल इंजन की सरकार में होता रहा, वो जेब भरने का काम बंद हो गया। तो आज इन प्रकार ये लोग सरकार को अस्थिर और काम करने से रोकने पर लगे हैं। हमको जहां तक याद है कि हम संघर्ष यात्रा कर रहे थे और संघर्ष यात्रा के दौरान भी हम इसी बिरसा मुंडा स्टेडियम में आए थे और उस समय भी मैदान में खचाखच लोग। और उस संघर्ष यात्रा क्यों हमको निकालना पड़ा? वो इसलिए निकालना पड़ा कि विगत राज अलग होने के बाद इस राज का जो वातावरण बनने लगा, चारों तरफ डर भय, चारों तरफ लूट मार, बाहरियों का पूरा जोर से शासन शुरू हो गया। बड़े पैमाने पर लोग यहां पर हमारे हक अधिकार को लूटने की तैयारी कर रहे थे और जो यहाँ के लोग थे, यहाँ कर्मचारी थे, उनको भी जहां आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, पारा शिक्षक, सरकारी कर्मचारी, उनको भी हक अधिकार नहीं मिल रहा था। सभी लोग आंदोलन करता था, सड़क पे पड़ा रहता था महीनों महीनों तक। आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका अपना बाल बच्चा को लेकर के सड़क में रहती थी। पारा शिक्षक लोग आंदोलन करता था, हक अधिकार तो मिलता नहीं, लेकिन लाठी डंडा खूब खाया इन लोग बेचारा। जो पारा शिक्षक लोग जिसको स्कूल में रहने का काम था, विगत वर्षों में ये लोग 12 महीना में 11 महीना आंदोलन करता था और बाकी महीना 1 महीना घर पे रहता था। और आज देखिए वही पारा शिक्षक लोगों की समस्या समाधान कर आज ये लोग 11 महीना स्कूल में रहता है और 1 महीना घर पे रहता है। आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका हो, हमारे सरकारी कर्मचारी हो, कभी पदाधिकारी गांव जाता था, कभी नहीं जाता था। और आज गांव गांव, पंचायत पंचायत में तंबू लगा लगा करके पदाधिकारी फोटो कॉपी मशीन लेकर, कंप्यूटर लेकर के हमारे ग्रामीणों की समस्या का समाधान कर रहा है। ऐसा कभी 20 वर्षों में देखा है? कभी बेचारा हमारा बूढ़ा बुजुर्ग लोग अपना बुढ़ापा पेंशन बनाने, कार्ड बनाने के लिए जूता घिस गया, दलालों के चक्कर काटते काटते कई उधार पैसा ले लेकर के दलाल लोग खा गया, लेकिन उन लोग का वृद्धा पेंशन का कार्ड नहीं बना, विधवा पेंशन का कार्ड नहीं बना, विकलांगों का पूरा कार्ड नहीं बना। और आज क्यों हमने कानून बनाया कि इस राज्य में जो भी 60 साल का बूढ़ा होगा उसको कोई खास देने का जरूरत नहीं है, 60 साल का होगा वो पेंशन का भागीदार हो जाएगा। आज गांव में कोई बुजुर्ग नहीं है जो बिना पेंशन का है, कोई विधवा नहीं मिलेगी जो बिना पेंशन का, कोई विकलांग नहीं मिलेगा जो बिना पेंशन का है। ये देश का पहला राज्य है जहां सभी बुजुर्गों को पेंशन देने का कानून बना। आज हमारा ये राज्य देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है। पिछड़ा राज्य इसको बना दिया गया है। इन व्यापारियों ने यहां का खून चूस चूस करके अपना पेट मोटा कर लिया और यहां के लोगों को सुखा दिया। लेकिन अब इन लोग का खून चूसने का बारी आया है और यही वजह है आज इनको इतना तकलीफ है। और आज धीरे धीरे जिस तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जो आज गांव गांव, पंचायत पंचायत में वातावरण है, जो लोगों के चेहरे में मुस्कान है,
आज इससे इनको घबराहट हुई। तो इनके प्रकार सीधे तौर पर राजनीतिक मैदान में तो अब सकने से रहे, लेकिन संस्थाओं का दुरुपयोग कर अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। लेकिन मैदान जंग में तो उसी को आना पड़ेगा, संस्था थोड़ी आई। उस समय का लड़ाई भी देख लेंगे। वो कहते हैं ना कि मोटा देख के डरो नहीं, पतला देख के लड़ो नहीं। इसलिए झारखंडियों को कमजोर मत समझो। आंदोलन का उपज है ये राज, और आंदोलन के उपज है यहां के जनमानस। हम कल परसों बूढ़ा पहाड़ गया था। बूढ़ा पहाड़ यहां पर एक ऐसा जगह है जहां 30 साल से अधिक से वहां पर कोई भी शहर का आदमी नहीं गया, कोई पदाधिकारी नहीं गया, कोई मुखिया नहीं गया, कोई नेता नहीं गया। पूरा आतंकियों का साम्राज्य था। हम दिन भर उस बूढ़ा पहाड़ में था, गांव वालों के साथ बैठ के हम वहां खाना खाया पत्तल में, और बहुत तकलीफ हुआ ये देखकर कि वो बूढ़ा पहाड़ ऐसे पंचायत का हिस्सा रहा है जहां हमारे इस राज्य का आंदोलनकारी नीलांबर पीतांबर का भी गांव वहीं पर था। हम बोले हाय रे क्या कर दिया इस राज्य को। बिरसा मुंडा का गांव, सिद्धू कानू गांव, सरायकेला गुआ का इतिहास, इन क्षेत्रों का विकास कहां। आज के दिन में भी वही दर्द, वही तकलीफ। 20 साल का जो डर है इतना जल्दी नहीं निकलेगा। वही हाल बूढ़ा पहाड़ का हुआ, और हम उन लोग को आश्वस्त करके आए हैं। उस बूढ़ा पहाड़ का 2 पंचायत है। आने वाला 6 महीने के अंदर उस दोनों पंचायतों का सकल सूरत बदलने का काम प्रारंभ कर दिया जाएगा। किसी को भी नक्सल बंदूक गोली उठाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। दरवाजे दरवाजे हम योजना रख रहे हैं। आप योजना उठाओ, योजना से अपना लक्ष्य हासिल करो। आज गरीबों के लिए योजना, किसानों के लिए योजना, हमारे पढ़ने वाले नौजवानों के लिए रोजगार सृजन करना, लगातार कार्यक्रम चल रहा है। अभी नौकरी को लेकर हम लोगों ने जो नियोजन नीति बनाया था, उस नियोजन नीति से 100% हमारा झारखंडी आदिवासी मूलवासी लोगों को नौकरी होता। लेकिन बड़ा चतुर है हमारा विपक्ष, उसके पास हमारे झारखंडी दलाल लोग भी उसके साथ बैठता है, और हमारे उस कानून को चुनौती दे दिया गया कोर्ट में। और चुनौती देने वाला कौन? 20 आदमी चुनौती दिया मिलकर। एक आदमी को चेहरा के रूप में यहां का झारखंडी को रखा, और 20 में से 19 आदमी हमने उसकी पहचान कराई। सब यूपी बिहार का लोग निकला। अजीब हालत है। नौकरी का कानून बना रहा है झारखंड, और पेट दर्द हो रहा है यूपी बिहार का लोगों को। आप इससे अंदाजा लगाइए। नोडे ना आन कानून बिना करना झारखंडी को लगी, और लाए हसुए को नोडे यूपी बिहार हड़ को उनको के कोर्ट रे चुनौती को मामूल करना, और कोर्ट रे अब और आजो मनी कोई हड़ में नाकुआ, तीना आदिवासी अब जज में नाकुआ, वकील में नाकुआ, IAS IPS में नाकुआ, वीडियो कलेक्टर में ना, लेखाते में नाकुआ, और उनको हो बोका बोका में नाकुआ, उना तेज तरारो बनुकुआ, उनाते अब और गिदर को पढ़ाव को लगी, कुड़ी गिदरा को लगी नीत सावित्री बाई फूले योजना में हवा का, कोड़ा को लगी ट्यूशन पढ़ा लगी, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, जज बना लगी, IAS IPS बना लगी। जहां तिना के खर्चा पे लगा पूरा पैसा सरकार है मुआवना कानूनी बिना वापिया। आज गरीबी,
आयमा हॉल, बहुत सारा लोग गरीबी की वजह से अपना बच्चा लोग को छुड़वा देता है, बच्ची लोग को तो पहले शादी ब्याह करके सल्टा देता है। आप उसका चिंता नहीं करो। अभी सावित्रीबाई फुले योजना से इस राज्य में 9 लाख बच्चियों को हम जोड़ने जा रहे हैं। 6 लाख बच्चियों को तो हम जोड़ चुके हैं, अभी 2-3 लाख और बाकी है, उन लोग को भी जोड़ लेंगे। अब उन लोग का पढ़ने के रास्ते में पैसे का कभी कोई रुकावट नहीं आएगा, ना कोई कमी आएगा। यहां तक कि इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, जज बनाओ, तभी न्याय मिलेगा। नहीं तो लड़ते लड़ते बिना शहादत हमें कभी कुछ नहीं मिलेगा। मुट्ठी भर लोग हमको चुनौती दे रहा है, बताओ। यहां 95% लोगों को 5% लोग बेवकूफ बनाते हैं, और हम लोग भी थोड़ा बोका टाइप के तो है ही, इसमें भी कोई दो मत नहीं है। इसलिए हम लोग का लड़ाई भी लंबा लंबा चलता है, काहे कि हम लोग का बीच में भी इतना कमजोरी, इतना गरीबी, मानसिक रूप से मजबूत नहीं, सामाजिक रूप से मजबूत नहीं, बौद्धिक रूप से मजबूत नहीं। और जो हमारे विपक्ष के लोग हैं, जिनका रिमोट गुजरात और महाराष्ट्र से चलता है, उनका चालाकी को लोग समझ नहीं पाता। हिंदू मुस्लिम के नाम पर, आदिवासी गैर आदिवासी के नाम पर, ईसाई सरना के नाम पर लड़वाते रहो और अपना राजनीतिक रोटी पकाते रहो। जिस राज्य में लोग झगड़ा नहीं करता है, विपक्ष लोग का रोटी कभी नहीं पकता, कभी नहीं पकता। और यही वजह है कि पिछले चुनाव में हम लोगों ने विपक्ष में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया, तो आज ये झारखंड राज्य से बेदखल होने की तैयारी में। आज फिर से अपना पैर कैसे जमाए, उस पर एन केन प्रकार ये लोग लगे हैं। इन लोग के साथ भी कुछ दलाल लोग हैं। आज देख लीजिए, हमारे राज्य के सबसे प्रथम मुख्यमंत्री 5 साल कभी पूरा नहीं कर पाया, वो भी आदिवासी था, बाबूलाल जी। फिर उसके बाद एक तुर्रम खान आ गए, हमारे बड़े भाई अर्जुन मुंडा जी, वो भी मुख्यमंत्री बने, लेकिन 5 साल पूरा नहीं कर पाया। काहे? क्योंकि ये झारखंडी है। कहीं ना कहीं इसका झारखंडी खून जग गया तो मुश्किल हो जाए। 5 साल इन लोग को नहीं चलने दिया। 5 साल इस राज्य को चलाया। कौन चलाया 5 साल पूरा? छत्तीसगढ़ का आदमी आकर के चलाया। वो अपने आदमी पर भी विश्वास नहीं करता है, अपने झारखंडियों पर भी विश्वास नहीं करता है, बाकी लोग पर क्या विश्वास करेगा? इसलिए एकदम पानी की तरह साफ इनकी सोच को हम लोगों ने समझ लिया है। अब इससे इसकी जो षड्यंत्र है, उस षड्यंत्र को विफल करने के लिए हम लोगों ने ये जोहार यात्रा निकाला कि अब इस राज्य में अलग राज्य, खून पसीने से सिंचा ये राज्य, यहाँ के जल जंगल जमीन, यहाँ खेत खलियान को बचाने का ये संघर्ष सदियों से होता रहा। अब ये 1932 का खतियान यहाँ पर नौकरियों को, स्थानीय को, यहाँ के मूलवासियों को पहले उसको मौका मिलेगा, ये का भी लड़ाई हमें लड़ना पड़ेगा। ये हमारे आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित करने के लिए ये लड़ाई है। अगर ये लड़ाई हम लोगों ने नहीं लड़ा तो आने वाला पीढ़ी फिर सड़कों पर आ जाएगा, फिर उस समय शिबू सोरेन नहीं आएगा, भगवान बिरसा मुंडा फिर से जन्म नहीं लेगा। तो इसीलिए समय तायनते एबोनोमा जगवारोमा अब हड़ अपन अड़ी कष्टते दिसम रे बन बचाव तहन कना आयमा हड़ हानते न थे कोन हे कते आबो को पसना बढ़ाए बना
आय मालिकान कथा को रोड बढ़ाया आय मालिकान उल्टा सीधा एड़े सरी को रोड़ा आ संघर्ष तिना मुश्किल जिनिस कना अब आतु कोरे हड़ाम को मिना को आय मा नीथो जो आंदोलन को सरद लेना उनको नेल को पे क्यों कोई आयुर्वेद को आंदोलन लेता चे नो राज बेगार लगी नो सीएनटी एसपीटी लगी चे नुकु उपुल बावाला को आंदोलन लेता से पुलिस रिया ठेंगा को ते को दाल को जोम का तिना दाल तिना लड़ाई हुई कांता है अनित नो राज रिया चिकाते बेस हुई होगा उनको को बढ़ाया एटा राज उनाते विकास हुई कना उड़ीसा उड़िया होड़ को चलावेदा बंगाल बंगाली होड़ को चलावेदा गुजरात गुजराती को चलावेदा महाराष्ट्र महाराष्ट्रियन को चलावेदा छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़िया को चलावेदा बिहार बिहारी को चलावेदा झारखंड तो झारखंडी बा को चलावे ताए नुआ राज रिया दुर्गति हुई पहिल धाव नियाबार मूलवासी आदिवासी या सरकार बनाओ कर तो कथा तो उनका कैसे हुई हुआ मूलवासी आदिवासी आबुआ खाता खतियान के तो आबुआ दाड़े बिना नुआ दिसोम रे तीना बोरा पेरे पेरे पैसा बिना तब ना बैंक रे मसले पे अब ओ थसा खेत बड़गी बीर बुरु नुआ कान किया आबुआ गए डंगरी मेरम सुकरी नुकू के आबुआ पशुधन कना को आ नुकू नेतार सनाम जिनिस और थसा बीर बुरु सनाम रे अपना होना खनिज संपदा को उडुक लगी अब सनाम समाज रन होड़ नोंडे आदिवासी मूलवासी को कमजोर लगी कुछ चेष्टा है लेकिन समय तो उल्टा दबाए तड़ा अब और हापड़ाम को आयमा दाल को जोम का आयमा को कोष्टो को सहाव का अब और गिदर पिदर आलो को कोष्टो को सहावा ओनामेंटे नोआ दिसोम रे खतियान आधारित नियोजन नौकरी रे कानून और 1932 रे खतियान लागू हुई लगती कना तोबे के नोडे रे आदिवासी मूलवासी को बचा बकाय बाकुम बचा अजीब हालत है आज हम लोग सरना धर्म कोड को लागू करने के लिए बोलते हैं तो यह भी असंवैधानिक हो गया कहां रहेंगे कार्य बोलता है ना अब वो आदिवासी होड़ को अब वो पहचान हो बाको माबन करना अब वो खाता खतियान या आन कानून हो बाको मनावदा और अब और किधर पिधर को नौकरी चाकरी रे लहा को जाम्बा ओना हो बाको मनावदा बड़ा विचित्र है इसीलिए कई ऐसी चीजें हैं जहां बहुत आज के दिन में भी बहुत सारा हमें भी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा खैर चुनौती से हम घबराते नहीं हैं भाग्य से ऐसा खून का उपज है कि हमारे शरीर में भी वही खून खोलता है जो हमारे दिसोम गुरु शिबू सोरेन ने खुलता था लेकिन अब का लड़ाई थोड़ा दिमाग से लड़ना पड़ता है तो उस दिमाग में भी अब ये लोग ना समझे कि बोका लोग हैं अब फिर से सक जाएंगे अभी कल परसों ही सुप्रीम कोर्ट से कानून कोर्ट से हम लोगों ने एक लड़ाई जीता और वो लड़ाई टाटा कंपनी के खिलाफ वो लड़ाई था टाटा कंपनी का एक खदान चलता है रामगढ़ में कोयला का और वहां पर लगभग 5000 एकड़ से अधिक जमीन जहां जमीन के नीचे से कोयला निकाल रहा था तो ऊपर में किसी को नहीं बसने देता था ना खेती बाड़ी करने देता था ना सड़क बनाने देता था ना इंदिरा आवास बनाने देता था ना पानी ना बिजली ना कुछ गांव के गांव खाली कर देता था बरसों बरस
ये कोर्ट कचहरी में चीजों को लटका के रखा। हमने बोला ये तो गजब बात है, इसको तो कोयला निकालने के लिए बोला था यार, इसको कोयला जमीन के अंदर से अंडरग्राउंड माइनिंग करने का उसको परमिशन था, खेती रोकने का तो परमिशन नहीं था। कानून को ठीक से लड़ाई लड़ो। हम लोगों ने वकीलें बढ़िया किया, चीजों को बढ़िया से तर्क रखा और आज नतीजा है वो 5,000 एकड़ टाटा के हाथ से हम लोगों ने अलग करके दिखाया। अब वहां किसान को जाने से कोई नहीं रोक सकेगा, बिजली जाने से नहीं रोक सकेगा, सड़क जाने से कोई नहीं रोक सकेगा। तो कई ऐसी लड़ाइयां जो अभी हमें लड़ना है। और अभी आप लोग को और बता दें, ये वन अधिकार कानून बदल दिया है। अब बीर बुरु रेन तानानी हॉड़ को ले पेकान बीर बुरुरिया नवा कानून को बनाव का जहां रे नुकु जहां ना के कमिशना को बीर बुरु करे ओने ना ग्राम सभा रे जे पहिल अधिकार ताहेलेना ओना को चबाव का नेला पे नवा को कमी को कहे ओना दिसम करे पुरजोर विरोध तपया बिना ग्राम समिति बिना ग्राम सभाते उन्हें जंगा वालों को दोयमा नोंका पे कटे कटे उन्हें पे एवें ताहन पे बड़ा विचित्र है। वो कानून बनाए जहां पर यहां का आदिवासी खत्म हो जाए, वो संवैधानिक है। और हम यहां के मूलवासी आदिवासियों को की हकों की रक्षा करें तो वो बेमानी हो। ROI मालिकान जिनिस भाई भाई को बुला यही डबल इंजन की सरकार CNTSPT में बदलाव करने के लिए आगे बढ़ा था। उसमें महामहिम राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू थी। उन्होंने कहा CNTSPT में बदलाव नहीं हो सकता, वापस फेंक दिया उस कानून को। और आज वही CNTSPT के आधार पर जब हम नियोजन नीति बना रहे हैं तो आज उसको असंवैधानिक बता रहा है। कमाल है। एक बोलता है गलत उसी का आदमी, एक बोलता है सही। क्या विचित्र बात है। अभी तो इतना हमको चलते जब हम इधर आने लगे तब पता चला कि थोड़ा देर पहले तो महामहिम राज्यपाल के साथ हम लोग का कार्यक्रम था। आज महात्मा गांधी जी का शहादत दिवस है। आज ही के दिन महात्मा गांधी जी को गोली मारा गया था। आज के दिन पूरा देश में उनके लिए मौन रखा जाता है। आज के दिन गवर्नर साहब के साथ हम साथ में थे, लेकिन हमको खबर नहीं था, हम अखबार नहीं पढ़ते और मोटा मोटे अब अखबार टीवी भी देखना हम लोग छोड़ दिया। हम लोग का अखबार टीवी खबर यहां की जनता है। हम लोग गांव गांव में जाते हैं, पंचायत पंचायत जाते हैं, जिला जिला जाते हैं, गांव के लोगों का चेहरा देखते हैं, बूढ़ा बुजुर्ग को देखते हैं, महिलाओं को देखते हैं, बच्चों को देखते हैं, किसको क्या तकलीफ है वैसे उसका समाधान करते हैं। लेकिन आज खबरों के माध्यम से यह पता चला कि CNTSPT खतियान वाला जो हम लोगों ने कानून बनाया था उसको वापस कर दिया गया। और हम बहुत अभी उत्साहित हैं कि जाके उस कागज को देखने के लिए कि जल्दी जाएं और जरा पलटे कि भाई कहां गड़बड़ी कर दिया हेमंत सोरेन ने। और ऐसे ही इन लोग हर तरीके से देश के जितने आंदोलनकारी हैं सबको बदनाम करने पे लगा है, उनके वंशजों को बदनाम करने पे लगा है। इसका भी लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन लड़ाई छोटा नहीं है, थोड़ा लंबा चलेगा। क्योंकि अभी लोग एक जगह ऊपर में कुर्सी में, देश का सबसे ऊंचा कुर्सी में ये लोग बैठा है, वहां पर आवाज पहुंचाने के लिए थोड़ा जुटान ज्यादा करना पड़ेगा। अभी तो जोहार यात्रा के माध्यम से यह संदेश जा रहा है। अभी निश्चित रूप से
और इस बात का हमें उम्मीद भी था, क्योंकि जिस तरीके से इनका शुरू से सरकार बनने के दूसरे दिन से सरकार गिराने के सपने पाल रहे हैं। एक तो मुख्यमंत्री बन करके बेचारे परेशान है, रोज मुख्यमंत्री बनते हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है समय भी बहुत हो गया, लेकिन आप लोग बिल्कुल आश्वस्त रहें, ये सरकार यहाँ के मूलवासी आदिवासियों के भावनाओं के अनुरूप ही काम करेगा। इसके विपरीत ये सरकार कभी नहीं चल सकता। आज आप लोगों के जितने विकास योजना है, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना, पोटो खेल योजना, सावित्रीबाई फुले योजना, इन सब योजनाओं का लाभ ले, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को हम मजबूत करें। ग्रामीण अर्थव्यवस्था हमारा मजबूत होगा तो अपने आप जिला और राज्य मजबूत हो जाएगा। गांव यहां का मजबूत नहीं होगा तो शहर के मजबूत होने से राज्य मजबूत नहीं हो सकता। उन्होंने जहां तिना नोडे पर सौर सटेर का आयमा कथा को बिना, लेकिन थोड़ा तहन मिटंग अच्छा के घटना घटावे ना कि नवा अब 32 आधारित खतियान बखरा मिटंग खबर है कर तो ओना तलारे के कथा को तो अचूर अचूरते है ना, लेकिन आपे लगी आयमा लिखान कार्य योजना आले बनाव दा आपे नुआ कार्य योजना को आपे साप पे हथा पे नुआ योजना रे लाभ को और उड़ा दुआर मोचते चलाओ पे आयमा लिखाना कमी जहाना की कमी सनाए पिया गाय डंगरी मेरोम सुखरी सीम जातना असूल सनाए पिया उनको असूल को पे नुआ बांग आपे गाड़ी मोटर भाड़ा रे चलाओ सनाए पिया ओना लगी और सरकारी गोड़ो एमा पे करना ओना बांग राशन दुकान, किचरी दुकान, टेंट दुकान, ओना बाजा गाजा दुकान, सैलून, ब्यूटी पार्लर जहां ना खुला सनाए पिया ओना लगी और सरकार आपे कोई साथ गोड़ो आपे कर रहा है ओना को योजना हाथ पे और अपना रोजगार और पैसा कमाओ पे और निश्चित रूप से बई नित थोड़ा गन आपे हो और आबोरन व्यवस्था सरकार हो थोड़ा मौत बाय समझाव दाड़े आपे करना ओनाते एक विशेष रूप से कार्यकर्ता को मिताबे हमारा जितना भी कार्यकर्ता साथी है, विधायकगण है, आप सब लोगों से ये निवेदन है, सरकार की कार्य योजनाओं को लेकर आप सब लोग भी ग्राम सभाएं करें और सरकार जो विकासमुखी योजनाएं हम अपने ग्रामीणों के लिए बनाए हैं उन सब को बताएं ताकि उसका योजना का लाभ हमारे ग्रामीणों को मिल सके। आज जहां जहां शिविरें लगेंगी वहां पर आप सब लोग भी अपने ग्रामीणों को समझाने का, उनको बताने का काम करें ताकि राज्य के विकास की गति को तेज किया जा सके। इसलिए नुआव कथा में कहते हम इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को समाप्त करना चाहेंगे। यहाँ आए आप सभी लोगों को, हमारे ग्रामीणों, किसान भाइयों, माता बहनें, नौजवान साथी, बड़े बुजुर्गों को नए साल की शुभकामनाएं देते हुए जोहार करता हूँ। जय हिंद, जय झारखंड, जय जोहार।